हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल नूतन रंजन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टडी कराने के ऐसे 5 तरीके जिन्हें यदि हम अपनाएं तो शायद हमारा बच्चा पढ़ने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले और कुछ अच्छे से पढ़े और कुछ सीखे। तो वो 5 तरीके हमें अपने बच्चों पर अप्लाई करने से पहले हमें खुद पर अप्लाई करने होंगे, तभी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ाने के प्रति उनकी रुचि जागृत कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको उन 5 तरीकों के बारे में बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साइड में जो घंटी आप उसको बजाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ 5 तरीके। सबसे पहला तरीका है, यदि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाते समय हमें मोबाइल फ़ोन का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्योंकि यदि हम बच्चों को हमने पढ़ाने बैठाया और हम अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ना लगते हुए हमारे मोबाइल में ध्यान आ जाएगा। ये देखें मम्मा क्या देख रही हैं, पापा क्या देख रहे हैं, तुरंत देखेंगे। तो हमें मोबाइल का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। यदि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हमें उन्हीं पर ही फोकस करना है, उन्हीं को ही पढ़ाना है। मानती हूँ पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में कुछ बहुत अंतर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें नहीं आती हैं, बच्चा हमसे पूछता है तो हमें वो गूगल पर सर्च करनी होती है। तो आप उन सब्जेक्ट्स को, जो कुछ वर्ड होते हैं, कुछ कठिन जो हमें नहीं समझ में आते, तो आप उनको या तो बाद में सर्च कर सकते हैं या फिर आप उन्हें पहले से सर्च करके रख सकते हैं। इसलिए आपको बच्चों को पढ़ाते समय बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख देना है। सेकंड है पेशेंस। बच्चों को पढ़ाते समय आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप सोचें कि मैंने अभी बताया कोई कुछ मतलब पोयम या कुछ सब्जेक्ट बताया मैंने, मान लीजिए मैंने एक टेबल बताई बच्चों को कि आप चलो इसको याद कीजिए, और फिर मैं 5 मिनट बाद बोलूँ लाओ चलो मुझको याद करके सुनाओ, तो नहीं, शायद बच्चा नहीं सुना पाए। मानती हूँ कुछ बच्चे मतलब हर बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों की कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो जल्दी से लर्न कर लेते हैं। कुछ बच्चों की कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो 2 से 3 दिन में लर्न कर पाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद 1 वीक ले लेते हैं लर्न करने में। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस टाइप का है, मतलब वो लर्न करने में कितना समय लेता है। आप यदि सोचें कि मैंने अभी दिया और मेरा बच्चा 5 मिनट बाद तुरंत मुझे लर्न करके सुना दे, है ना, और वो अगर वो लर्न करके नहीं सुनाता है तो आप उसको डांटते हो, फटकारते हो, मारते हो, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसको टाइम देना है। प्लीज़ उसको बोलिए कि ठीक है बेटा, आपको अगर नहीं समझ आया है आप उसको दोबारा से समझाइए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझाइए, है ना। तो आप उसको टाइम दीजिए कि नहीं आ रहा तो आप कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद मुझको सुना दीजिए या कल सुना दीजिए। तो इससे बच्चा जो है मतलब डर हो जाता है ना, कि बच्चा, आपने उसको डांट दिया, बच्चा डर जाएगा कि पता नहीं मम्मा मुझको कितना मारेंगे, और डर से वो शायद, और अगर वो लर्न भी करे ना तो वो भी भूल जाए। तो आपको उसको डांटना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है। तो सबसे पहले क्या, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बच्चे नहीं याद करेंगे, वो याद कर लेंगे, आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट क्या है, हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव रखना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत डांट लगाते हैं, मतलब फ्रेंडली बिहेव नहीं रखते, बस कहते हैं हाँ हम माँ बाप हैं, हम उनको डांट लगाएंगे। लेकिन नहीं, हमें बच्चों के साथ खेल खेल में सिखाना है। बच्चे, पता है ना क्या होता है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं तो वो खेल खेल में सीखते हैं। जितना वो खेल खेल में सीखेंगे ना, वो आप वो वैसे नहीं सीख पाएंगे। बहुत से माँ बाप होते हैं डंडी लेके बैठते हैं चलो पढ़ो इसको, ये करो, वो करो, ये सब करो, वैसा करो, बट नहीं, आपको उनके साथ फ्रेंडली बिहेव रखना है, उनको खेल खेल में सिखाना है। तो बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखते हैं। दोस्ती वाला व्यवहार रखिए तो बच्चा ऐसा है, डरते भी नहीं है और आपको खेल खेल में, दोस्ती में आपको सिखा भी देते हैं। और वो कुछ आप
मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं डांटते हैं, क्यों नहीं याद किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको मारूंगा डंडे से। तो बच्चे डर जाते हैं। तो उनको डांटना धमकाना नहीं है, आपको उनके साथ दोस्ती वाला व्यवहार रखते हुए उनको सिखाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, आप एक समय में बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाइए, क्योंकि आप अगर एक समय में आप बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो शायद बच्चा मतलब भूल जाए, ना याद कर पाए। तो एक समय में आप एक सब्जेक्ट याद कराइए, है ना। फिर आप उसको रिवीजन कराइए कि ठीक है बेटा, हमने आपको ये पढ़ाया, अब आप इसका रिवीजन करके सुनाइए। 1 बार 2 बार 3 बार आपको रिवीजन कराइए तो बच्चा ऐसे सीख जाएगा। आपने मान लीजिए आपने पढ़ाया, कोई मैथ पढ़ाया, टेबल पढ़ाया आपने, कोई एक 2 का टेबल पढ़ाया, तो आप उसको 2-3 बार रिवीजन करवाइए, है ना। तो बच्चे को वो लर्न हो जाएगा। यदि आपने मान लीजिए आपने टेबल कराया, फिर आपने थोड़ी देर बाद ABCD करा दी, थोड़ी देर बाद आ ई करा दिया, अब आप बच्चा हौच पौच हो जाएगा, इसमें क्या याद करूँ, कौन सा लर्न करूँ। तो वो चीज़ ना करते हुए आप उसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, उसको लर्न कराइए। जब तक वो बच्चों को लर्न ना हो जाए आप दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़ाइए। 5वां पॉइंट है, बच्चों को हमेशा टेबल और चेयर पर बैठाकर ही पढ़ाइए। बच्चों को बेड पर मत पढ़ाइए। बेड पे क्या होता है, बच्चे बेड पे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, सुस्ती आने लगती है। ये मोस्टली बड़े लोगों के साथ भी होता है, छोटे तो बहुत दूर, बड़ों लोगों के साथ होता है। तो बच्चों को हमेशा टेबल और चेयर पर बैठा के पढ़ाइए। बेड पर पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे झुक के पढ़ते हैं, उनका राइटिंग भी इधर उधर, कॉपी हिलती डुलती है, पेन तो राइटिंग भी खराब हो जाती है। टेबल पे कॉपी स्ट्रेट रखती है, बच्चों थोड़ा सा उनको राइटिंग भी सही आती है। आप उनको टेबल और चेयर पर बैठकर ही पढ़ाइए, ना कि उस पर बेड पर बैठ के पढ़ाइए। बेड पर पढ़ने से ये भी सुनने पहले पहले के लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि बेड पर पढ़ने से आधा जो पढ़ाई होती है वो पीछे पे निकल जाती है। केवल थोड़ा बहुत 70% या 50% ही पढ़ाई वक्त आके सब बच्चा भूल जाता है। इसलिए आप टेबल और चेयर पर बैठा के पढ़ाइए, जैसे बच्चा लर्न करेगा, अच्छे से लर्न करेगा और ज़्यादा देर तक पढ़ेगा। इसलिए प्लीज़ बच्चों के साथ सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ दोस्ती वाला व्यवहार रखिए, पेशेंस रखिए, मोबाइल यूज मत कीजिए, टेबल चेयर पर पढ़ाइए। और बच्चों के साथ प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, आप गुस्सा करेंगे तो शायद बच्चा आपसे डर जाए। इसलिए प्लीज़ बच्चों को टाइम दीजिए। ठीक है, थैंक यू।